हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जो कि एजुकेशन को लेकर आया था। एजुकेशन में सुधार को लेकर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसको लाने का उद्देश्य एकमात्र यही उद्देश्य था कि उन्हें ऐसे भारतीय चाहिए थे जो रूप से तो भारतीय हों, शकल से तो भारतीय हों तथा आंतरिक मन से अंग्रेजी हों, इंग्लिश हों। इसको लाने का उद्देश्य में एकमात्र यही था। और साथ ही साथ वो इस टाइम एजुकेशन में भी सुधार करना भी थोड़ा बहुत चाहते थे कि जिससे पाश्चात्य शिक्षा जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अगर इसकी सिफारिश की बात करूं, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना केवल यूपीएससी बल्कि एसएससी और अदर बैंक रिलेटेड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। आपको पता होगा चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षा को रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोविजन थे, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा की संख्या भी दी जाती है। अगर इसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजन की हम बात करें, जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसने प्राथमिक शिक्षा को हिंदी लैंग्वेज के लिए बोला था कि प्राथमिक शिक्षा हिंदी लैंग्वेज में होनी चाहिए तथा उस शिक्षा इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इसने केवल इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया था। नहीं, इसने प्राथमिक शिक्षा हिंदी लैंग्वेज में बोला था। प्राथमिक शिक्षा हो गई या गांव की शिक्षा हो गई, इसमें प्राथमिक पाठशाला के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर आपको पता होना चाहिए इसके तहत लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर इसने एक बात बोली कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीन विश्वविद्यालय स्थापित की जानी चाहिए। कहाँ पर? बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में। ठीक है, एक ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आपको इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसने अनुदान सहायता की भी बात करी थी। इसे बोलते हैं ग्रांट इन एड। ये यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में भी पूछा था कि अनुदान सहायता की बात की थी, वो कौन सा अधिनियम 1854 का डिस्पैच। अगर अनुदान की मैं बात करूँ, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जो 1813 का एक्ट था, इसमें शिक्षा को लेकर 1 लाख देने की बात बोली गई थी। हाँ, बात तो हुई थी, लेकिन ये कागजों तक की थी। अगर अनुदान की एक और बात करूँ तो 1904 का अधिनियम में भी 5 लाख रुपए देने की बात की गई थी एजुकेशन पर खर्च करने के लिए। और आजकल टाइम में क्या बोला जाता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 6% जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। ये मैं अगर खर्च की बताऊँ तो। साथ ही साथ इसने और क्या बात बोली? इसने बोला कि शिक्षा एकदम सेकुलर होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, मतलब किसी धर्म को सपोर्ट ना करे, इस टाइप की होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा थी, मेनली इस्लाम, हिंदू और ईसाई। तो उसने बोला था कि एजुकेशन एकदम सेकुलर होनी चाहिए, वो किसी धर्म रिलेटेड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पता होना चाहिए। अगर 1854 के ऊपर डिस्पैच पे क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू।